जय भोलेनाथ दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा या फिर आप सभी कभी महफिल में बैठे होंगे। लोग दारू पीने से पहले हल्का सा छींटा या फिर थोड़ी सी गिलास में से दारू नीचे गिरा देते हैं। वह अपने देव देवताओं को या फिर धरती माता को दारू समर्पण करते हैं। लेकिन क्या हो यही थोड़ी सी दारू या छींटा किसी भूत प्रेत या किसी पिशाच के मुंह लग जाए तो वह पिशाच तहा जिंदगी आपसे रोज वही छींटा मांगना शुरू कर देता है। ऐसा ही हुआ भोपाल में रहने वाले मनोज के साथ। भोपाल में मनोज की नई ट्रांसफर हुआ था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियां सच्ची घटना पर आधारित। मनोज एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका भोपाल में हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। मनोज को शाम होते ही दारू पीने की एक अजीब सी तड़पन थी। मनोज अपनी बीवी को लेकर भोपाल में रहना शुरू कर देता है। भोपाल का थाना उनके घर से थोड़ी ही दूर होता है, लेकिन मनोज की बीवी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मनोज की रोज रोज शराब पीना और शराब पीकर घर आना। मनोज शादी के कुछ सालों बाद तो अपने घर में ही शराब पीता था, लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ ने उसे झगड़ा करना शुरू कर दिया तो मनोज ने बाहर ही शराब पीना शुरू कर दिया था। मनोज डेली थाने से निकलता, ठेके पे जाता, ठेके से दारू लेकर पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर दारू पीना शुरू कर देता। मनोज का यह रोज का शेड्यूल था। मनोज रोज 6 बजे थाने से ठेके पर पहुंच जाता था। ठेके से थोड़ी ही दूर एक पीपल का पेड़ था, साथ ही में उसके एक नीम का पेड़ था। मनोज नीम के पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर अपनी दारू का एक पैक बनाकर पहला छींटा धरती मां को समर्पण करता था। मनोज को नहीं पता था कि यह छींटा उसे कितना भारी पड़ने वाला है। मनोज यह रूटीन करीब 2 या 2.5 साल तक करते रहा और मनोज का ट्रांसफर वहां से कहीं और कर दिया गया। मनोज के ट्रांसफर होने के बाद मनोज ने वहां से जाने का निर्णय किया और उसने अपना घर खाली करके वह वहां चला गया जहां मनोज का ट्रांसफर हुआ था। उस जगह पे भी मनोज की रूटीन तो छूटी नहीं, लेकिन मनोज के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिनको देखकर मनोज काफी ज्यादा घबरा गया था। मनोज जब दारू लेने जाता तो उसके कदम ऑटोमेटिक से रुकने लगे, लेकिन मनोज जब अपने कदमों को रोकने लगा तो वह अपने आप ठेके तक खींचा जाता था। मनोज को यह बात काफी अजीब लगी और मनोज ने यह फैसला किया कि अब मैं दारू छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी है। मनोज ने 1 या 2 दिन तो ऐसे ही कोशिश की, लेकिन जब आदमी को लत लग जाती है तो यह लत छूटनी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मनोज ने जब यह 2 दिन दारू छोड़ने की कोशिश की तो मनोज को समझ आ गया कि दारू मैं नहीं पी रहा, बल्कि कोई और है जो मुझसे दारू मंगवा रहा है और पी रहा है। संतोष पहले दिन अपना काटने की कोशिश करता है। सुबह से लेकर शाम तक मनोज के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही मनोज के शरीर में हलचल होने लगती है। मनोज का शरीर अपने आप यह कहता है कि ठेके चल और दारू खरीद, ठेके चल और दारू खरीद। मनोज थोड़े दिन तक यह बात देखता है। उसके बाद मनोज जाकर एक स्टोर से दारू छोड़ने की दवाई ले आता है। मनोज दवाई तो खाता है, लेकिन 6 बजते ही मनोज को दारू पीनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिसको वह छींटा दिया करता था वह मनोज के साथ ही था और मनोज को जबरदस्ती दारू लाने पर मजबूर किया करता था। अब वह मनोज के शरीर से दूर नहीं था, बल्कि मनोज के शरीर के साथ ही था।
मनोज की पत्नी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि पहले मनोज शराब कम पिया करता था, लेकिन अब मनोज ने कुछ ज्यादा ही शराब पीना शुरू कर दिया था। मनोज घर आता और शराब पीता, अकेला बैठकर। शराब के साथ वह इतना नॉनवेज खा जाया करता था जो कि एक आम आदमी के लिए खाना नामुमकिन है। मनोज रोज दुकान से करीब 6 या 7 किलो मटन या चिकन लेके आता था, साथ ही में 2 या 3 बोतल। और मनोज 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वह सब कुछ निपटा दिया करता था। मनोज की बीवी ने यह कुछ ही दिन देखा और मनोज को टोकना शुरू कर दिया। एक दिन तो हद ही हो गई जब मनोज ने अपनी बीवी की तरफ हाथ उठा दिया और अपनी रिवॉल्वर लेकर अपनी पत्नी पर तान दी। उसकी पत्नी समझ गई थी कि यह मनोज नहीं है, बल्कि मनोज के अंदर छुपा हुआ एक शैतान है। मनोज की बीवी अपने मायके फोन करती है और अपने पापा को सारी बात बताती है। मनोज के ससुर भगवान और देवी देवताओं में काफी ज्यादा यकीन करते थे। मनोज के ससुर बालाजी से होकर आ चुके थे और बालाजी में उन्होंने करीब अपने 6 महीने गुजारे थे और उनके पास कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनके बारे में मनोज नहीं जानता था। लेकिन उनके ससुर को यह पता था कि अगर मैं अपनी बेटी के घर जाता हूं तो मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मनोज के ससुर अगले ही दिन अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। मनोज हर रोज की तरह मटन और शराब लेकर घर पहुंचता है। अपनी वर्दी उतारते ही अपनी बीवी को कहता है कि फटाफट से ये मटन चिकन बना दो, मुझे दारू पीनी है। वह अपने ससुर जी को देखकर चौंक जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोज के ससुर जी बालाजी से होकर आ चुके थे और मनोज जी की ससुर के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे मनोज के ससुर को अंदाजा लग गया था कि यह मनोज नहीं। मनोज के ससुर मनोज को पास बिठाते हैं और कहते हैं कि यह मेरे सामने पियो और खाओ। मनोज उनके सामने बैठने से इनकार कर देता है कि नहीं नहीं पापा, मैं आपके सामने यह नहीं पी सकता, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं और मैं वहीं पीऊंगा। मनोज के पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में। मनोज के ससुर चुपके से उसके कमरे की खिड़की से झांकते हैं। मनोज आम इंसानों की तरह नहीं खा रहा था। एक हाथ में दारू की बोतल और एक हाथ से मटन को इस तरह से खा रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ चीज सालों से भूखी बैठी। मनोज के ससुर यह देखते ही समझ जाते हैं कि यह कुछ और चीज है। मनोज के ससुर अगले दिन अपने जानकार पंडित को वहां बुलाते हैं। पंडित जी का पहला कदम पड़ते ही घर में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ऐसी अजीब शक्तियां हैं जिन शक्तियों का अंदाजा मनोज के ससुर भी नहीं लगा सकते। लेकिन वह पंडित आगे बढ़ता है और घर के अंदर बैठ जाता है। सुबह से लेकर शाम होने का इंतजार मनोज के पापा और पंडित जी दोनों ही करते हैं। जैसे ही मनोज घर आता है, उसके हाथ में रोज की तरह 2 या 3 बोतल शराब की और हाथ में चिकन था। वह अपनी बीवी को कहता है कि जल्दी से यह बना दो, मैं नहाकर आ रहा हूं और फिर मेरे को पीनी है। मनोज की बीवी उस दिन इनकार कर देती है कि नहीं, आज मैं नहीं बनाऊंगी, तुम्हारा यह रोज का ड्रामा हो गया। मनोज अपनी बीवी को इस तरह से घूरता है कि उसकी बीवी देखकर दंग रह जाती है। मनोज की आंखें सुर्ख लाल थी और मनोज की आंखों में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था कि अंधेरा मनोज के करीब है। मनोज भारी आवाज में अपनी बीवी को कहता है कि तुम यह काम नहीं करोगी या इसकी जान ले लूं। मनोज की बीवी घबरा जाती है। साथ ही में मनोज के ससुर जी भी मनोज की तरफ देखते हैं और घबरा जाते हैं। पंडित जी अपने थैले में से
मिट्टी निकालते हैं और मनोज की ओर छिड़क देते हैं। मनोज के ऊपर मिट्टी पड़ते ही मनोज जमीन पर लेट जाता है और मनोज के हाथ पैर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। मनोज के हाथ पैर देखकर उनके ससुर कहते हैं कि पंडित जी यह मेरे दामाद है, इन्हें आराम से, क्योंकि मेरे बेटी के घर का सवाल है। पंडित जी कहते हैं कि यह तुम्हारे दामाद नहीं है, इसके अंदर एक जिन्न है जो कि इससे यह काम करवा रहा है। पंडित जी की यह बात सुनकर मनोज के ससुर और मनोज की बीवी दंग रह जाते हैं। आप इस बात पर शायद ही यकीन करेंगे, जिन्होंने अपनी तहा जिंदगी में ऐसी चीजों का सिर्फ नाम ही सुना था, उनके साथ ऐसी घटनाएं होनी जब शुरू हो जाती है तो उनको किसी भी चीज पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पंडित जी अपनी तपस्या पर बैठते हैं और वह मनोज को वहां पर बिठाकर घेरे में अपनी तपस्या चालू करते हैं। पंडित जी मनोज के ससुर से कहते हैं 4 नींबू, 1 गुड़िया, 6 सुइया और मेरे लिए 4 चौक की डिब्बी लेके आओ। मनोज के ससुर भागे भागे जाते हैं और सारा सामान ले आते हैं। साथ ही में मनोज की बीवी से कहते हैं कि तुम अपनी मांग का सिंदूर जो तुम रोज अपनी मांग में भरती हो वह लेकर आओ। मनोज की बीवी अपना सिंदूर ले आती है। पंडित जी हवन शुरू करते हैं और बारी बारी से उन नींबुओं को काटकर संतोष के चारों ओर रख देते हैं। गुड़िया में सुइया चुबाते हुए मनोज के साथ एक मंत्र पढ़वाते हैं। मनोज मंत्र पढ़ने से मना कर देता है। पंडित जी यह सारा कार्य करने के बाद उनके घर वालों को बताते हैं कि इनकी जब भोपाल में ट्रांसफर हुआ था तो यह रोजाना एक नीम के पेड़ के नीचे शराब पिया करते थे। उसके साथ ही में एक पीपल का पेड़ था जहां पर जिंद छोड़ रखा था गांव वालों ने। वही जिंद रोज इनकी शराब का सेवन करता था। जो छींटा यह धरती माता को देते थे वही छींटा वह जिंद अपने मुंह के अंदर लेता था और उस जिंद को वहीं से दारू की आदत लग गई। आप अगर इन चीजों को एक दिन कुछ भी देना शुरू कर देते हैं तो उनको इस चीज की आदत लग जाती है। आप इन सब चीजों को किसी भी चीज पे डाल सकते हैं, बतासा, लौंग, बतीसा या फिर लड्डू, पानी, लोटा। आप इन सब चीजों को किसी भी चीज पे डाल सकते हैं और वह इन्हीं चीजों पे डल जाती है। इसी तरह से मनोज ने इस चीज को शराब पर डाल दिया। अब इसे शराब चाहिए ही चाहिए। मनोज के ससुर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वह पंडित जी से कहते हैं कि कोई हल तो होगा। पंडित जी उन्हें कहते हैं कि इन्हें बालाजी लेकर आओ, बालाजी ही इनका इलाज होगा। मनोज के ससुर मनोज को बालाजी लेकर पहुंचते हैं और बालाजी में मनोज का इलाज होता है। बालाजी के पंडित उस जिंद को एक गिलास में बंद कर लेते हैं और उसके बाद से मनोज और उसकी पत्नी की जिंदगी दोबारा से ठीक हो जाती है। उस दिन के बाद से मनोज शराब छोड़ देता है और शराब दोबारा ना पीने का निर्णय करता है। मनोज की यह बात उनकी पत्नी और उनके ससुर को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। आपको बता दूं कि यह चीजें अगर एक बार आपके साथ लग जाती हैं तो इनसे पीछा छुड़ाना असंभव हो जाता है। लेकिन आत्मा से बड़ी शक्ति परमात्मा की होती है। परमात्मा के आगे कोई भी शक्ति असफल है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी की।